हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के तहत इंग्लिश की वोकेबुलरी को। उसमें आज हम देखेंगे आपके एंटोनियम और सिनोनियम को। इसमें हमने उन सभी वर्ड्स को लिया है जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पिछले 5 सालों के PYQ के आधार पर ये सारे वर्ड्स उठाए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा के इन्हीं को बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें हम थीम वाइज लेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वोकेबुलरी के तहत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिए हैं ऑलरेडी, उसकी वीडियो दे दी जा चुकी है। ठीक है, और आपको इसके अलावा जो ये वाली होती है एडीएम और फ्रेजेज वाली, वो वाली भी क्लास मैंने दे दी है। इसकी पीडीएफ भी दे दी है, तो आप सब जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पीडीएफ दे देता हूँ ताकि आप सब वहाँ से रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए एंटोनियम और सिनोनियम एक वर्ड हम उठाएंगे, उसके बाद उसके एंटोनियम और उसके सिनोनियम दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन एडजेक्टिव जो टाइप हैं उनके सबसे पहले देखेंगे। तो एक वर्ड हमारा होता है हैप्पी। ठीक है, हैप्पी का मतलब आप सबको ही पता है, खुश रहना या प्रसन्न वगैरह होता है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? जॉयफुल, कंटेंट और चीयरफुल। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, हैप्पी का सिनोनियम जॉयफुल भी होगा और चीयरफुल भी होगा, इसको तो आप पहचान जाएंगे। लेकिन कंटेंट दिया रहेगा, आप इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे अगर ये वाला ऑप्शन दे देंगे। तो इसीलिए मैंने जो मतलब अलग सा दिखने वाला लग सकता है उसको भी साथ में रख लिया है। ठीक है, तो कंटेंट का एक मीनिंग खुश रहना या खुशी भी होता है, आप याद रखेंगे, तो इसलिए हैप्पी का सिनोनियम हो जाएगा। ओके, अब इसका अगर एंटोनियम देखें यानी कि विलोम की बात करें, तो इसमें हो जाएगा सैड मतलब दुखी, मिजरेबल और अनहैप्पी। अब इसमें जैसे सैड वाला आप पहचान जाएंगे और अनहैप्पी वाला पहचान जाएंगे, लेकिन मिजरेबल पहचान में नहीं आएगा। ठीक है, तो मिजरेबल का मतलब दुख ही होता है, दुख होता है। ठीक है, और हैप्पी का एंटोनियम हो जाएगा। अब अगला जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है वो है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आप सबको पता है, सुंदर। अब इसका सिनोनियम क्या होगा? अट्रैक्टिव, गॉर्जियस और लवली। तो ये तो वर्ड आप सबको पता ही होंगे, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन मिलते जुलते देते तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, एंटोनियम इसका हो जाएगा अगली, अनअट्रैक्टिव और प्लेन। तो प्लेन का मतलब एक सादा भी होता है ना, सिंपल सादा बोलते तो। ठीक है, तो प्लेन भी इसका कहीं ना कहीं एंटोनियम हो जाएगा। अगला हमारा वर्ड है ब्राइट। तो ब्राइट का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा शाइनी, रेडियंट और ल्यूमिनियस। तो आप शाइनी तो पहचान जाएंगे, ब्राइट का मतलब चमकदार भी होता है और शाइनी का मतलब भी वही होता है। रेडियंट का भी मतलब यही होता है और ल्यूमिनियस का भी यही मतलब होता है। ठीक है, इसका एंटोनियम हो जाएगा डल, डार्क और डिम। तो डिम आप याद रखेंगे। फिर अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्रेव। तो ब्रेव का सिनोनियम क्या हो जाएगा? करेजियस, बोल्ड और फियरलेस। ठीक है, फियर का मतलब भय और फियरलेस मतलब भयमुक्त। ठीक है, बोल्ड मतलब साहसी होता है ये, करेजियस मतलब साहसी, और ब्रेव का मतलब बहादुर साहसी होता है ये। इसका एंटोनियम होगा कावर्डली, टिमिड और फियरफुल। ये फियरलेस था और ये फियरफुल हो जाएगा, यानी भय से युक्त हो जाएगा। और टिमिड का मतलब भी मतलब डरा हुआ या भयभीत होता है, आप याद रखेंगे। ठीक, कावर्डली का मतलब भी यही होता है। इसमें जो बाकी सारी मीनिंग्स जैसे हैं उसका मतलब भी आप लोग समझते चलें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर मतलब आपको पता होगा तो इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो ऑप्शन रहते हैं तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, दोस्तों इसके बाद एक क्लास मेरी और बची है इसकी इंग्लिश की, वो भी पैसेज वाली। तो उसमें मैं आपको 2-3 पैसेज करके दिखा दूंगा कैसे आपको अटेम्प्ट लेना, कैसे करना है। और उसके बाद हम अपनी टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे। मतलब आपको मतलब दिन भर में 3-4 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें मैं इंग्लिश के सवाल, हिंदी के सवाल, जीके जीएस, मतलब एवरी सब्जेक्ट के मतलब वो सब कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कल से मिलने लगेंगे टेस्ट वाले वीडियोस। ठीक है, आज हमारी इंग्लिश की पैसेज वाली भी क्लास आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है पावरफुल, रोबस्ट और माइटी। ठीक है, पावरफुल, रोबस्ट और माइटी, इस सब का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। इसका विलोम हो जाएगा वीक, फीबल और फ्रेजाइल। तो ये आप याद रखेंगे। फ्रेजाइल का मतलब भी क्या होता है? फ्रेजाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है, मतलब कमज़ोर होता है फ्रेजाइल का मतलब। और फीबल का मतलब भी कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं। अगला है कॉमन वर्ड। तो हमने एडजेक्टिव वाले देख लिया, अब हम कॉमन वर्ड्स को देखेंगे। जैसे स्टार्ट, तो इसका सिनोनिम हो जाता है बिगिन, कॉमेंस और इनिशिएट। तो बिगिन का मतलब प्रारंभ करना होता है, स्टार्ट का मतलब प्रारंभ करना, इनिशिएट का मतलब भी यही होता है, मतलब कोई चीज़ आप पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं तो उसको बोलते हैं कि इनिशिएट किया गया। ठीक है, कॉमेंस का भी यही मतलब होता है, आप याद रखेंगे। एंटोनियम इसका हो जाएगा स्टॉप, एंड और कीज। तो इसमें आप एंड और स्टॉप समझ जाएंगे, कीज नहीं समझेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। इसका मतलब होता है रोक देना। फिर अगला हमारा जो वर्ड है वो है आस्क। इसका सिनोनियम होगा इंक्वायर, रिक्वेस्ट और क्वेश्चन। ठीक है, तो आस्क मतलब पूछना, इंक्वायरी मतलब से इंक्वायर बना, उसका भी मतलब पूछना, रिक्वेस्ट और क्वेश्चन। और इसका एंटोनियम होगा आंसर, रिप्लाई और रिस्पॉन्ड। ठीक है, इनका मतलब होता है, उसको होता है पूछना, इसका मतलब होता है जवाब देना। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एंटोनियम सिनोनियम जब भी पूछा जाए तो आप लोग क्या याद रखेंगे,
एक आध ऑप्शन वो ऐसे एलिमिनेट कर हो जाएगा आपका, अगर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जैसे जो भी वर्ड रहेगा ऊपर, ठीक है, तो उसमें वो वर्ड आप एक चीज़ देख लेना कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, ठीक है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, या फिर मतलब नाउन है या फिर प्रोनाउन है, ठीक है। वो वर्ड जिस फॉर्म में होगा, ठीक है, वो नाउन होगा, तो उसका जो एंटोनियम या सिनोनिम होगा वो नाउन ही बनेगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव बनेगा। अगर वर्ब दिया गया है तो आपका जो भी एंटोनियम या सिनोनिम पूछा गया होगा वो हमेशा वर्ब में आएगा। और आपके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें से 2 या 1 ऑप्शन कभी कभार ऐसा रखते हैं जो कि जैसे पूछा उन्होंने वर्ब का है, लेकिन वो जो ऑप्शन में 1 रहेगा वो एडजेक्टिव टाइप से रहेगा, तो वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए, भले वो उसका आंसर आपको देखने में लग रहा हो, वो एलिमिनेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपके सेम का मतलब जो सजाती वाले चीज़ें होती हैं वही इसमें मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आप इससे भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। कई बार जब हमें आंसर नहीं पता होता तो इस तरह से एलिमिनेट करना होता, चीज़ों को आप समझें अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्टीमेटली आपको अपना क्वेश्चन सही करना है और नंबर लाने हैं। कहाँ से लाएं, कैसे दिमाग लगाएं, वो सब मतलब नहीं मायने रखता है। खैर अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा बिल्ड। इसका सिनोनियम होता है कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट और असेंबल। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना, बिल्ड मतलब भी बनाना, असेंबल का मतलब भी वही होता है। इरेक्ट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम इसका हो जाएगा डिस्ट्रॉय, डिमोलिश और रियोन, ठीक है। अगला वर्ड है बाई। बाई का मतलब खरीदना वाला बाई है ये, ठीक है, BUY। इसका सिनोनियम हो जाएगा परचेज, एक्वायर और प्रोक्योर, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या होगा, सेल, ट्रेड और एक्सचेंज, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और इसका जो सिनोनियम है वो हो जाएगा रिसीव, एग्री और अप्रूव। एंटोनियम हो जाएगा रिजेक्ट, रिफ्यूज़ और डिक्लाइन, ठीक है। ये सब वर्ड आप लोग याद रखेंगे। आप लोग ये मत समझना कि थोड़े इजी वर्ड, इजी नहीं है, वहाँ पे आप लोग गलत कर दोगे, ठीक है। तो बाकी आपके एग्ज़ाम में अगर आप PYQ उठा के देखो, मैं बाकी टेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो लोग करा रहे हैं बहुत टफ और बहुत सारे मीनिंग करा रहे हैं, यही सब वर्ड पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, मतलब इससे ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया कॉमन वर्ब और एडजेक्टिव वाली। अब हम इमोशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। तो इमोशन में एक वर्ड है हमारा एंग्री। इसका सिनोनियम हो जाएगा फ्यूरियस, एनॉयड और इरिटेटेड, ठीक है। तो एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, फ्यूरियस का भी यही मतलब होता है, एनॉयड का भी यही मतलब होता है, और इरिटेटेड का भी यही मतलब होता है। इसका एंटोनियम व विलोम क्या होगा, काम, पीसफुल और चीयरफुल, ठीक है। शांत रहना इसका मतलब होता है, पीसफुल, चीयरफुल। फिर जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है लव। लव आपको पता है प्रेम या प्यार। इसका सिनोनिम होता है अफेक्शन, फॉन्डनेस और एडोरेशन। तो ये अफेक्शन तो आपको पता होगा, स्नेह होता है, और लव भी वही सब चीज़ें होती हैं। फॉन्डनेस का भी मतलब प्रेम होता है और एडोरेशन का भी मतलब प्रेम होता है। इसका एंटोनियम हो जाएगा हेट, डेटेस्ट और लोथ। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है घृणा करना, LOATHE, लोथ मतलब घृणा करना, ठीक है। और डेटेस्ट मतलब भी यही होता है, DE वाली डेट है, DETEST, ठीक है। अगला है हमारा वर्ड फियर। फियर का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा ड्रेड, एंग्जाइटी और टेरर, ठीक है। एंड इसका जो एंटोनियम है वो हो जाएगा करेज, कॉन्फिडेंस और ब्रेवरी, ठीक है। अगला है एक्साइटेड। तो एक्साइटेड का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा थ्रिल्ड, इलेटेड और ओवरजॉयड। और एंटोनियम हो जाएगा बोर्ड, इंडिफरेंट और यूनी इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एक्साइटेड के एंटोनियम है, विलोम है प्राउड। प्राउड का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, एरोगेंट, कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड। तो आप याद रखेंगे डिग्निफाइड का मतलब बहुत होता है प्राउड करना, ठीक है। कॉन्फिडेंस और एरोगेंट भी उसी में आएगा। एंटोनियम इसका हो जाएगा हम्बल, मोडेस्ट और असेम्ड, ठीक है। असेम्ड जो है वो मतलब विनम्रता इसका मतलब होता है, मोडेस्ट का भी यही मतलब होता है, और हम्बल का तो मतलब यही होता ही है। अगला है साइज और क्वांटिटी से रिलेटेड जो टर्म है उनको देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला है बिग। तो बिग का सिनोनियम होता है लार्ज, ह्यूज और इनॉर्मस। तो इनॉर्मस आप याद रखेंगे, इसका मतलब बड़ा होता है। एंटोनियम का मतलब स्मॉल, टिनी और पिटी, ये आप याद रखेंगे। टिनी याद रखेंगे, इसका मतलब छोटा होता है। स्मॉल तो आपको पता ही होगा, बाकी पिटी भी याद रखेंगे, PETITE। तो ये सब वर्ड क्या होता है, मैं स्पेलिंग इसलिए बोल देता हूँ, आप लोग भी ध्यान से देख लिया करिए। पेटिटी होता है इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि कई बार आपका जो वर्तनी शुद्धि वाला देता है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक जो देगा, ठीक है, स्पेलिंग स्पेल्स वाला जो होता है, तो उसमें इस टाइप के वर्ड पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ध्यान से इसकी स्पेलिंग भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगला है हमारा फ्यू। फ्यू का मतलब कुछ होता है। इसका सिनोनियम होगा सम, लिटिल और स्कैंट, ठीक है। स्कैंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम होता है मेनी, एबंडेंट और न्यूमरस। तो न्यूमरस और एबंडेंट याद रखेंगे, इसका मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब फ्यू का ज़्यादा विलोम क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा फास्ट। तो फास्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्विक, स्विफ्ट और रैपिड। एंटोनियम होगा स्लो,
स्लजिश और डिलेड। तो डिलेड और स्लो आपको पता होगा, लेकिन स्लजिश नहीं पता होता, इसका मतलब स्लो स्लो होता है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टाल। तो टाल का सिनोनिम क्या होता है? ये होता है हाई, लॉफ्टी और टॉवरिंग। टाल मतलब लंबा, और लॉफ्टी मतलब भी लंबा, और टॉवरिंग का मतलब भी लंबा होता है, ठीक है। एंटोनियम होता है इसका शॉर्ट, स्मॉल और लो, ठीक है। अगला हमारा है फुल। तो फुल का सिनोनियम हो जाएगा पैक्ड, कंप्लीट और होल, और एंटोनियम हो जाएगा इसका एम्प्टी, वैकेंट और हॉलो। तो हॉलो वाला आप याद रखेंगे, बाकी आपको हो सकता पता हो। फिर हम टाइम से रिलेटेड जो थीम है उससे रिलेटेड वर्ड को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सिनोनियम अर्ली। तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, सुबह सुबह जल्दी। अब इसका सिनोनिम होता है टाइमली, प्रॉम्प्ट और एडवांस्ड। तो आप ये याद रखें, प्रॉम्प्ट का मतलब एडवांस्ड भी होता है, ठीक है। एंटोनियम का मतलब इसका हो जाएगा लेट, डिलेड और ओवरड्यू। तो ओवरड्यू आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा एंशिएंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ओल्ड, एंटिक्यू और आर्किक, आर्चिक, ठीक है। तो याद रखेंगे एंटिक्यू और आर्काइव याद रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे एंशिएंट के मतलब क्या पर्यायवाची सिनोनियम। एंटोनियम इसका होगा मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी और न्यू, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है क्विक। तो क्विक का सिनोनियम क्या होता है? वो होता है फास्ट, रैपिड और स्विफ्ट। शायद इसको भी हमने ऊपर देखा था। एंटोनियम का होगा स्लो, लेदार्गिक, और ये हो जाएगा स्लजिश। हाँ, ये मैंने ऊपर देख करा दिया ऑलरेडी। अगला है हमारा फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का जो सिनोनियम है वो होता है रेगुलर, ऑफन और रिकरेंट। तो रिकरेंट, ऑफन और रेगुलर, ये फ्रीक्वेंट के आपके सिनोनियम होते हैं। एंटोनियम इसका होता है रेयर, इनफ्रीक्वेंट और स्पॉरडिक। ये आप याद रखेंगे इस टाइप का वर्ड। फ्रीक्वेंट का मतलब तुरंत तुरंत होता है, ठीक है। स्पॉरडिक का मतलब बाद में, मतलब धीरे धीरे वाला, इसका ये होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है टेम्पोररी। टेम्पोररी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है टेम्पोररी। इसका जो सिनोनियम है वो हो जाएगा मोमेंटरी, ट्रांसिएंट और प्रोविजनल, ठीक है। एंटोनियम इसका हो जाएगा परमानेंट, लास्टिंग और एंड्यूरिंग, ठीक है। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही सब घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये ऑलरेडी सब पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर हम मिसलानियस वर्ड कुछ हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ईजी एक वर्ड है, तो ईजी के सिनोनियम क्या हो जाएगा? सिंपल, इफर्टलेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। एंटोनियम हो जाएगा इसका डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड। अगला वर्ड है हमारा ट्रू। तो ट्रू के जो सिनोनियम है वो क्या हो जाएंगे? तो ट्रू के जो सिनोनियम है वो हो जाएंगे एक्यूरेट, करेक्ट और जेन्युइन। एंटोनियम हो जाएंगे फॉल्स, इनकरेक्ट और अनट्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो हो जाएगा सेफ। तो सेफ का सिनोनियम होता है सिक्योर, प्रोटेक्टेड और गार्डेड। एंटोनियम होता है डेंजरस, रिस्की और हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिच। तो रिच का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा हेल्दी, एफ्लुएंट और प्रॉस्परस। एंटोनियम हो जाएगा पुअर, नीडी और डेस्टिट्यूट। ये आप याद रखेंगे, डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब होता है, नीडी और पुअर का भी वही मतलब होता है। अगला हमारा है क्लीन। तो क्लीन मतलब साफ सुथरा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा टीडी। तो आप याद रखेंगे TIDY, टीडी का मतलब साफ सुथरा, ठीक है। नीट का भी यही मतलब होता है और स्पॉटलेस का भी यही मतलब होता है। एंटोनियम का मतलब होता है डर्टी, मेसी और फिल्थी। तो ये आप याद रखेंगे, इसका मतलब होता है फिल्थी का मतलब होता है गंदा, और मेसी का भी मतलब गंदा होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये 30 वर्ड देख लिए, उसके एंटोनियम और सिनोनियम देख लिए। ये अलग अलग टाइप के थे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब इससे ज़्यादा वर्ड आपको लगता होगा, बहुत सारे लोग तो बहुत सारे 50-50 की रोज़ प्रैक्टिस वगैरह करा रहे हैं, पर वो मतलब आप कराने को तो मैं भी कहीं से भी इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको 500 एंटोनियम सिनोनियम करा दूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये आपके एग्ज़ाम में इसी लेवल से आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंज्यूम करना भी तो ज़रूरी है। मतलब आप पढ़ते देखते तो जा रहे हैं, पर एग्जाम में आप कंफ्यूज करते हैं, देख ही ना पाएँ तो फ़ायदा क्या। आपको 1-2 आते हैं, उसको सही करके आंसर निकालना होगा, वो आराम से यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो फालतू की मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में बनते नहीं। और मैं मतलब चैनल चलाने के लिए बना दूँ तो उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे एक साथ कुछ श्रेणी दी गई हूँ, इन वर्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है। इनमें कुछ वो वर्ड हैं जो मैंने अभी करा दिए हैं, कुछ अलग टाइप के हैं। तो इसको मतलब इस श्रेणी को भी देख लेते हैं चलते चलते। तो इसमें वर्ड लिखे हैं, सिनोनियम एंटोनियम आमने सामने लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक्टिव एक वर्ड है, इसका सिनोनियम होगा एनर्जेटिक और लाइवली। एंटोनियम होगा लेजी और इनएक्टिव। अलाउ एक वर्ड है, इसका होगा परमिट और अप्रूव। फॉरबिड और डिनाई इसका एंटोनियम होता है। बिटर मतलब कड़वा होता है, इसका सिनोनियम होता है हार्श और एक्रिड। एंटोनियम हो जाएगा स्वीट और प्लीजेंट, ठीक है। एक वर्ड है ब्रेव, मतलब बहादुर, ये हम देख चुके ऊपर। बोल्ड और करेजियस हो जाएगा इसका सिनोनियम। कवर्डली और फियरफुल हो जाएगा इसका एंटोनियम। ब्राइट हम देख चुके हैं, शाइनी और रेडियंट और डल और डिम इसके हो जाएंगे एंटोनियम। क्लियर का मतलब होता है ऑब्वियस और ट्रांसपेरेंट। एंटोनियम हो जाता है कंफ्यूजिंग और हैजी, ये आप याद रखेंगे। ये हैजी का मतलब और कंफ्यूजिंग का मतलब ये क्लियर के विलोम होते हैं। फिर एक वर्ड होता है कॉमन, इसका जो सिनोनियम है वो हो जाएगा ऑर्डिनरी और रेगुलर। एंटोनियम हो जाएगा रेयर और अनयूजुअल।
एक वर्ड होता है डेंजर, इसका जो सिनोनियम है वो हो जाएगा रिस्क और पेरिल, और एंटोनियम हो जाएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी। एक वर्ड होता है डीप, इसका सिनोनियम हो जाएगा प्रोफाउंड और बॉटमलेस, एंटोनियम हो जाएगा सैलो और सुपरफिशियल। ठीक है। ईजी, ईजी का मतलब सिंपल और एफर्टलेस, एंटोनियम हो जाएगा हार्ड और कॉम्प्लेक्स। फेमस, इसका सिनोनियम होगा रिनोड, रिनोन्ड और वेल नोन। अननोन और ऑफ सिक्योर, ये आप याद रखेंगे। अनसिक्योर, ऑफ सिक्योर का मतलब होता है फेमस नहीं होना या फेमस नहीं जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं। ठीक है। फिर है फ्रेंडली, इसका मतलब होगा एमिकेबल और कॉर्डियल। ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं, पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। एमिकेबल और कॉर्डियल ये मतलब होते हैं फ्रेंडली इसका मतलब, और हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली इसका मतलब ये इसके विलोम हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक होता है जेनरस, जेनरस का मतलब होता है काइंड और गिविंग। तो काइंड और गिविंग आपका मतलब पता होगा, तो जेनरस का मतलब दयालु होता है, आप याद रखेंगे। स्टिग्नी और ग्रीडी, ये मतलब लालची और मतलब क्रूअल टाइप का इसका मतलब हो जाएगा। ऑनेस्ट का मतलब होता है ट्रुथफुल और सिंसियर। डिसऑनेस्ट और डिसेप्टिव, ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे। हॉट, वार्म और स्कॉर्चिंग, कोल्ड और फ्रीजिंग, ये इसके एंटोनियम। हम्बल का हो जाएगा मॉडेस्ट और मीक, और एंटोनियम हो जाएगा प्राउड और एरोगेंट। इंटेलिजेंट का हो जाएगा स्मार्ट और क्लेवर, और फुलिश और डम्ब, ये इसके हो जाएंगे एंटोनियम। लेजी का मतलब आइडियल और इनएक्टिव। ठीक है। हार्ड वर्किंग और एक्टिव। पीस का हो जाएगा ट्रांसइक्वालिटी और हार्मनी। वार और चाओस, चाओस का मतलब होता है उथल पुथल मची रहना, उन सबको बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमने कुछ और वर्ड देख लिए, तो ये सब मिला करके हमने लगभग 45-50 एंटोनियम सिनोनियम देख लिए। आप इन्हीं को मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, और इनमें से कोई भी वर्ड आए, ठीक है, मतलब जो वर्ड मैंने दिया वो, उसके अलावा जो 3 एंटोनियम सिनोनियम दे वो, उन सब के माने आपको पता होने चाहिए। इतना अगर पता रहेगा तो एग्जाम में जो भी 2 आते हैं एंटोनियम सिनोनियम आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। टेलीग्राम पर जाकर आप लोग PDF ले लें। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।